क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हम आप लोगों को बताए थे जर्नल का एक एग्जाम्पल देके, और उस जर्नल को मैंने सोल्व कर दिया था। और इसी जर्नल से हम लोग फिर लेजर प्रिपेयर करते हैं। ये जर्नल हो गया टोटल। इस जर्नल से लेजर प्रिपेयर किए थे पिछला क्लास में यहाँ तक। अब इसी जर्नल से हम लोग लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो लेजर प्रिपेयर करने के लिए जिस तरह से जर्नल में 5 कॉलम बनाते हैं, उसी तरह से लेजर में हम लोग 6 कॉलम बनाएंगे। टोटल 6 कॉलम बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपी जो होगा हम लोग का उसको हाफ पार्ट करेंगे। हाफ पर से फोल्ड कर दिए। ये हाफ पोर्शन डेबिट साइड का हो गया और ये हाफ पोर्शन क्रेडिट साइड का, जिसमें 4 कॉलम होगा तो टोटल 8 कॉलम हो जाएगा। 4 कॉलम डेबिट साइड में और 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। जिस चारों कॉलम में हम लोग लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड का हो गया, ये डेबिट साइड का हो गया। पहला कॉलम में लिखेंगे हम लोग डेट, सेकंड कॉलम में लिखेंगे पर्टिकुलर, उसके बाद लिखेंगे JF। जर्नल बनाए थे तो हम लोग लिखे थे LF, लेकिन जब लेजर बनाएंगे, ये लेजर है, तो लेजर बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे JF और फिर अमाउंट। ये हाफ पोर्शन हो गया। फिर जो जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही यहाँ क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर, फिर JF, फिर अमाउंट। JF का कॉलम हम लोग छोटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। अभी लिखा तब जाएगा जब लेजर संख्या या जर्नल संख्या होगी, तब लिखा जाएगा। अभी उसमें है नहीं, इसलिए हम लोग उसका छोटा कॉलम बनाते हैं जो कुछ उसमें लिखना नहीं है। अब लेजर बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग जर्नल। तो जर्नल में ये कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो जितना पर्टिकुलर आइटम है, जैसे कैश है, कैपिटल है, बैंक है, कैश हो चुका, परचेज है, रहीम है, सेल्स है, सोहन, रेंट, सैलरी, ड्राइंग्स, इतने पर्टिकुलर आइटम का, सारे पर्टिकुलर आइटम का हम लोग क्या करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे। जिसमें सबसे पहले कैश है, तो हम लोग कैश का लेजर प्रिपेयर करेंगे। जब कैश अकाउंट लेजर बनाने में हम लोग को 2-3 बातों को ध्यान रखना होगा। जिस पर्टिकुलर आइटम का हम लोग लेजर बनाते हैं, जैसे कैश का, तो कैश इसमें कहीं नहीं लिखाएगा। जिस पर्टिकुलर अमाउंट का हम लोग लेजर बनाएंगे, उस लेजर में उसका नेम कहीं नहीं लिखाएगा। अब एक एंट्री में 2 पार्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट में कैश को लिखना नहीं, चूँकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को लिखना नहीं है। जब कैश नहीं लिखना है तो लिखना क्या है, उस जर्नल में जो 2 पार्ट होता है, तो एक पार्ट का बना रहे होते हैं तो दूसरे पार्ट का नाम लिखाता है। कैश डेबिट है तो लिखाएगा डेबिट साइड ही, लेकिन कैश के बदले में उसका दूसरा पार्ट जो है वो लिखेंगे हम लोग। जैसे कैपिटल, कैश है डेबिट लिखेंगे डेबिट साइड में, लेकिन कैश के बदले लिखेंगे कैपिटल। डेट है जनवरी 1, तो यहाँ देंगे हम लोग जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख पुट किए। अब सेकेंड एंट्री में आइए, यहाँ देखिए बैंक टू कैश है, यहाँ कैश बना रहे थे तो कैपिटल लिखे, और यहाँ बैंक टू कैश है तो कैश बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कैश क्या है, क्रेडिट साइड में है। यहाँ पर कैश है क्रेडिट साइड में, टू का मतलब होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में है तो ये लिखाएगा क्रेडिट साइड में जनवरी 5 को बाय। कैश के बदले में क्या लिखाएगा यहाँ पे, बैंक। चूँकि यहाँ कैश था तो कैपिटल लिखे, यहाँ कैश है तो चूँकि जिसका लेजर बनाते हैं वो लिखाता नहीं है, इसलिए उसका सेकेंड पार्ट जो होता है जर्नल का वही लिखाता है। तो बैंक है, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। अमाउंट है 30,000 तो 30,000।
फिर देखिए यहाँ परचेज टू कैश है, तो फिर कैश बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। जनवरी 7, चूँकि ये कैश क्रेडिट साइड में है इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग लिखे परचेज अकाउंट, अमाउंट है 40,000। फिर देखिए परचेज टू रहीम है, इसमें कैश है नहीं तो लिखाएगा नहीं। यहाँ कैश टू सेल्स है, कैश बना रहे हैं तो सेल्स लिखाएगा यहाँ, चूँकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का ही लिखना है। तो कैश यहाँ क्या है, डेबिट है, तो ये लिखाएगा डेबिट साइड में, और क्या लिखाएगा कैश के बदले में, सेल्स 20,000। डेट हो गया इसका 15, तो जनवरी 15 में यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 20,000 हो गया। फिर यहाँ देखिए सोहन टू सेल्स है, तो इसमें कैश नहीं है तो कैश का नहीं लिखना है। रेंट टू कैश है तो कैश बना रहे हैं तो रेंट लिखेंगे। फिर ये कैश है क्रेडिट साइड में तो लिखाएगा क्रेडिट साइड में, और लिखाएगा नेम में रेंट अकाउंट 5,000 हो गया। अब यहाँ है सैलरी टू बैंक, कैश नहीं है तो इसको नहीं लिखना है। कैश टू बैंक है तो यहाँ पर कैश अकाउंट बना है तो लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है तो यहाँ क्या लिखना है, कैश तो लिखना नहीं है तो लिखना है बैंक। हो गया कितना, 10,000। फिर ड्राइंग्स टू कैश है तो कैश बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स 4,000। अब टोटल हो गया। अब देखिए टोटल में ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड देखते हैं हम लोग 1,30,000 हो रहा है, क्रेडिट साइड 70, 75, 79 ही होता है। तो जब ये डेबिट साइड का ज़्यादा है तो डेबिट साइड का हम लोग ऐड करेंगे 1,30,000। अब इसी 1,30,000 को हम लोग क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, और जितना कम है मंथ के लास्ट में, जिधर कम है और जितना कम है मंथ के लास्ट में हम लोग लिखेंगे उसको बैलेंस C/D। अब 1,30,000 में से 79,000 माइनस करेंगे, 30, 40, 70, 75, 79, 9, 5, 9, 1, 10, 1, 4, 3, 7, 8, 5, 13, 51,000। यही 51,000 ये जो CD हुआ है, इसी CD को फिर हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड में BD करेंगे। जिधर CD होता है उसके अपोजिट साइड उसको BD किया जाता है। तो यहाँ पर में, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को, जनवरी है, जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी। तो यहाँ पर हम लोग फरवरी 1 में उसी बैलेंस CD को बैलेंस BD के रूप में पुट करेंगे। बैलेंस BD 51,000, जिधर CD होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड BD होगा। तो अब देखिए यहाँ कैश अकाउंट बन गया। अब क्या है, कैपिटल। फिर हम लोग कैपिटल का लेजर बनाएंगे। जितना भी पर्टिकुलर आइटम होता है सबका लेजर बनाया जाता है। सेम फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर जनवरी इधर 2 लिखाता है, इधर बाय लिखाता है, पीछे ही बता चुके हैं, इधर क्रेडिट इधर डेबिट। चलिए अब देखिए जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कैश बनाए तो कैश नहीं लिखे, उसी तरह से कैपिटल का बना रहे हैं तो इसमें कैपिटल कहीं नहीं लिखाएगा। तो कैपिटल के बदले क्या लिखाएगा, कैश। लेकिन कैपिटल है क्या, क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट साइड लिखाएगा जनवरी 1 को कैश अकाउंट 1 लाख। अब देखिए इसमें कहीं भी किसी भी जर्नल में कैपिटल नहीं है तो एक ही आइटम है, तो एक ही आइटम को हम लोग ऐड करेंगे। इसमें एक ही साइड है तो एक ही साइड का बड़ा है, इस साइड का बड़ा हो गया तो 1 लाख। इसी 1 लाख को फिर इधर लिखेंगे हम लोग, और जितना कम है जिधर उसको बैलेंस CD कहते हैं मंथ के लास्ट में। तो ये डेबिट साइड जो कम है तो 31 को बैलेंस CD 1 लाख
फिर ये नेक्स्ट मंथ के अपोजिट साइड में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को बैलेंस शीट भेजिए। वन लाख है तो बस 1 लाख। इसी तरीके से हम लोग कैश बना लिए, कैपिटल बना लिए। आप लोगों को अब बनाना है इसमें, जैसे बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक के बाद देखिए कैश बन चुका है, परचेज बनाना है। परचेज बन चुका है तो रहीम का बनाना है। जितना भी पर्टिकुलर नेम है सबका बनाना है। रहीम अकाउंट, रहीम के बाद देखिए कैश बन चुका है, सेल्स का नहीं बना है तो सेल्स का बनाना है। सेल्स बन, सोहन का बनाना है। सोहन के बाद सेल्स हो चुका है, रेंट का बनाना है। रेंट के बाद कैश बन चुका है, सैलरी का बनाना है। सैलरी के बाद कैश बैंक बन चुका है, कैश बन चुका है, बैंक बन चुका है, ड्राइंग्स का बनाना है बस। इतना लेकर आप लोग को तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेजर आप लोगों को फिर अपने से बनाना है। अगर बनाने में कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर हम दे ही चुके हैं, फिर से नंबर दे देते हैं। आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा जब मन करे तब। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। 99 553 44 791 790 366 4325। कभी भी कॉल करके आप हमसे ये पूछ सकते हैं, जहाँ भी जो भी दिक्कत होगा। थैंक यू। आप फिर नेक्स्ट क्लास में लेजर बताएंगे।